नर्सिंग रिसर्च का मतलब सिर्फ बीमारियों का इलाज करना ही नहीं है। असल में इसका मतलब है मरीजों को समझना। और उन्हें समझने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? उनसे बात करना। तो चलिए आज देखते हैं कि कैसे एक आम सी बातचीत रिसर्च के लिए एक कीमती डेटा बन जाती है। तो सोचिए जरा, चार्ट्स, नंबर्स, रिपोर्ट्स, इन सब के बीच हेल्थ केयर में इंसान की अपनी कहानी कहाँ है, उसे हम कैसे समझें? क्योंकि असली हेल्थ केयर तो लोगों के अनुभवों से ही बनता है ना? और इसका जवाब बड़ा सिंपल है, उनसे सीधे बात करके। देखिए, इंटरव्यूज का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, वो हमें कहानी की गहराई में ले जाते हैं। मान लीजिए एक सर्वे आपको बताता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक इंटरव्यू आपको समझाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो एक रिसर्चर के पास जब सर्वे फॉर्म का ऑप्शन है, तो वो इंटरव्यू क्यों लेगा? इसके पीछे कई सॉलिड रीजंस हैं। एक तो आपको बहुत इन डेप्थ जानकारी मिलती है। दूसरा, लोग क्वेश्चनर भरने से ज़्यादा बात करने में कंफर्टेबल होते हैं। और ये टेक्निक काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे हम उन लोगों तक भी पहुंच सकते हैं जो शायद लिख पढ़ नहीं सकते। अच्छा, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। एक बात समझनी ज़रूरी है कि सारे इंटरव्यू एक जैसे नहीं होते हैं। इन्हें आप एक रिसर्चर के टूल बॉक्स की तरह सोचिए, जहां हर टूल का एक अलग खास काम होता है। इस टूल बॉक्स में पहला औजार है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसे आप एक गहरी, खुली, दोस्ती वाली बातचीत समझ सकते हैं। कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं, कोई बंधे हुए सवाल नहीं, बस बातचीत को उसके नेचुरल फ्लो में बहने दिया जाता है। ये तब बेस्ट काम करता है जब आप किसी टॉपिक के बारे में बिल्कुल शुरू से जानना चाहते हैं। अगला है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये कह सकते हैं बीच का रास्ता है। यहां हमारे पास कुछ मेन क्वेश्चंस तो होते हैं, लेकिन हमें पूरी आज़ादी होती है कि अगर पार्टिसिपेंट कोई इंटरेस्टिंग बात बताए तो उस पर और गहराई से सवाल पूछ सकें। और फिर आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ये बिल्कुल उल्टा है। यहां सब कुछ प्रिसिजन के बारे में है। इसे एक बोलने वाला सर्वे समझिए। हर पार्टिसिपेंट से बिल्कुल वही सवाल उसी ऑर्डर में पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हम सबके जवाबों को आसानी से कंपेयर कर सकें। तो यहां आप दोनों एक्सट्रीम्स को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है एक्सप्लोरेशन, जहां हम कहते हैं अच्छा इसके बारे में थोड़ा और बताइए, और दूसरी तरफ है मेजरमेंट, जहां हम पूछते हैं इसे 1 से 5 के स्केल पर कितने नंबर देंगे। दोनों का अपना अलग अलग मकसद है। अब बात करते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू की। जैसा नाम से ही साफ है, ये हमारा डीप डाइव टूल है। जब कोई टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स या सेंसिटिव हो और हमें उसकी जड़ तक जाना हो, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी टूल है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। ये एक ग्रुप डिस्कशन जैसा है। यहाँ एक मॉडरेटर 6 से 10 लोगों के ग्रुप से एक साथ बात करता है। इसका मकसद ये समझना होता है कि लोग एक ग्रुप में किसी मुद्दे पर क्या सोचते हैं और उनके विचार आपस में कैसे टकराते हैं। ये टेबल समझ लीजिए हमारे पूरे टूल बॉक्स की एक क्विक समरी है। साफ दिख रहा है कि हर टूल का अपना एक स्पेसिफिक काम है। तो अब जब हमने इन टूल्स को जान लिया है, चलिए अब फोकस करते हैं एक पर, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और देखते हैं कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अब तक हमने क्या की बात की, अब चलते हैं कैसे पर। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को प्लान और कंडक्ट करने का सही तरीका क्या है। देखिए, एक अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग आती है। सबसे पहले अपने सवाल यानी इंस्ट्रूमेंट को आराम से तैयार करें। फिर इंटरव्यू से पहले उस शेड्यूल को अच्छे से पढ़ लें। पार्टिसिपेंट की सुविधा के हिसाब से अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और हाँ, आपका प्रोफेशनल दिखना भी जरूरी है, ये रिस्पेक्ट शो करता है। प्लानिंग हो गई, अब वक्त है एक्शन का। चलिए अब फील्ड में चलते हैं और देखते हैं कि इंटरव्यू आखिर कंडक्ट कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली इसके 4 मेन स्टेजेस हैं। पहला, इंटरव्यू की शुरुआत, जहां आप रैपो बनाते हैं। दूसरा, इंटरव्यू को आगे बढ़ाना यानी सवाल जवाब का सिलसिला। तीसरा, जवाबों को ठीक से रिकॉर्ड करना। और चौथा, इंटरव्यू को आखिरी रूप देना यानी उसकी क्लोजिंग। शुरुआत यानी इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। यहां आपका मकसद है पार्टिसिपेंट के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करना। उन्हें आराम से ग्रीट करें, अपने बारे में और रिसर्च के पर्पस के बारे में साफ साफ बताएं। और सबसे जरूरी, सवाल शुरू करने से पहले उनकी अनुमति यानी कंसेंट जरूर लें। अब आते हैं इंटरव्यू के सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। आपको हर पार्टिसिपेंट से बिल्कुल वही सवाल उसी ऑर्डर में पूछने हैं। एक बार में एक ही सवाल। उनकी बात को ध्यान से सुनिए, उन्हें जवाब देने के लिए पूरा टाइम दीजिए। और सबसे ज़रूरी, न्यूट्रल रहिए। अपनी तरफ से कोई ओपिनियन या रिएक्शन मत दीजिए। ये कोड बिल्कुल सही कहता है।
एक इंटरव्यूअर को न्यूट्रल रहना होता है, फ्रेंडली लेकिन ऑब्जेक्टिव, हैरानी या किसी और तरह का एक्सप्रेशन नहीं देना है और अपनी पर्सनल ओपिनियन को तो बिल्कुल दूर रखना है। याद रखिए, हमारा काम डेटा कलेक्ट करना है, उसे इन्फ्लुएंस करना नहीं। तो सवाल उठता है, इन जवाबों को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अक्सर आपके पास पेपर या डिजिटल फॉर्म होता है जिसमें आप बस ऑप्शंस पर टिक करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा गोल साफ सुथरा कंपेरेबल डेटा निकालना है। चलिए, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे अहम बातें क्या हैं जो याद रखनी है? पहली, हमेशा रिसर्च के गोल के हिसाब से सही इंटरव्यू टाइप चुनें। दूसरी, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कंसिस्टेंसी के लिए होते हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज गहराई से एक्सप्लोरेशन के लिए। और आखिर में, एक कामयाब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की नींव हमेशा अच्छी प्लानिंग और न्यूट्रल रहने पर टिकी होती है। तो मैं आज की ये चर्चा एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आज जब हम बिग डेटा और एल्गोरिथम्स के दौर में जी रहे हैं, तो आमने सामने बैठकर की गई एक इंसानी बातचीत की असली कीमत क्या है, इसके बारे में सोचना जरूरी है।